हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेट टू ट्रेडिंग। एंड ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो मेरा फंडेड अकाउंट था जिसको मैंने लिया था, एंड उसमें क्या प्रोग्रेस है एंड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एज अ बिगनर। एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। हालांकि काफ़ी दिनों से मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं डाला था। ये जब चैनल मैंने क्रिएट किया था तो ये एनालिसिस वाला वीडियो डाला था, उसके बाद से मैं ऑलमोस्ट नहीं डाल पाया, काफ़ी मैं बिज़ी भी था और अपने इस अकाउंट को लेके काफ़ी मैं बिज़ी था। एंड इसकी जो जर्नी है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। एंड ये मेरा फर्स्ट अकाउंट नहीं है, इससे पहले भी मैंने 2 अकाउंट लिए थे। एंड वो कहीं ना कहीं वो ब्रीच हुए, ठीक है। एंड उसके बाद जब चीज़ों का एक्सपीरियंस आया तो अभी आप देखोगे कि मैं यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। एंड ये $5000 का अकाउंट था गोट फंडेड ट्रेडर से। एंड उसके बाद में यहाँ पे मुझे इसमें 10% प्रॉफिट करना है, मींस $500 का प्रॉफिट करना है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा अभी, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं आपको अपने कैलेंडर दिखाता हूँ अपने ट्रेड्स के बारे में, ठीक है, अभी जस्ट अ फॉर्मल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बट आने वाले टाइम में आपको और भी बेटर आपको चीज़ें मैं बताऊंगा। तो मेक श्योर आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो भी है रियल है आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 18 अगस्त से मैंने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया था। एंड काफ़ी स्मूथ में चल रहा था, क्योंकि इससे पहले जो 2 अकाउंट थे उसमें मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मुझे वो चीज़ जल्दी करना है, ठीक है, जो जो जल्दी करने वाला एक लालच होता है वो कहीं ना कहीं था। एंड मैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग या इंट्राडे में ही करता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस नहीं मैं बनाता हूँ। तो उस हिसाब से उसमें क्या है, और ज़्यादा आपको डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। एंड तो उसी तरीके से देखिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली आराम से करा था, मैं बहुत बड़े प्रॉफिट्स को भी नहीं सोच रहा था। अब इसमें देखिए आप क्या नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जिस दिन जैसे 9 ट्रेड हुए, ठीक है, उस दिन मेरा जो प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं कम है, ठीक है, एकदम ब्रेक इवन पे ही है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते रहोगे तब आपको समझ में आएगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो फंडेड अकाउंट से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, आप डिसिप्लिन में आओगे। बट हाँ, फंडेड अकाउंट स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक जानकारी है, जो मार्केट की मूवमेंट है, उसका आपको एक अगर एक्सपीरियंस पहले से ही है, कम हो या ज़्यादा उससे डजेंट मैटर। बट अगर आपको एक एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो फंडेड अकाउंट में। एंड उसके बाद में आप देखोगे काफ़ी, हाँ, जो हमारा अगस्त का महीना था एंड उसके बाद में जो हमारा सितंबर का महीना था, तो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छे से मैं कंसिस्टेंट वे में जितना भी कर पाता था, क्योंकि मैं साथ में और भी काम करता हूँ तो उतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाता हूँ एंड बीच में ट्रैवलिंग भी किया, तो उसकी वजह से उतना नहीं। बट आप यहाँ पे देखो जैसे जहाँ पे कम ट्रेड है तो वो मेरा वहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज जा रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने देखिए यहाँ पे 11 ट्रेड है तो प्रॉफिट $4, ठीक है। उसके बाद आगे देखो आप 11 ट्रेड है 88 लॉस में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे जो है अगर आपके मन में डिसिप्लिन थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो किस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड समटाइम्स हम लोग लॉस नहीं बुक कर पाते हैं एंड उसकी वजह से भी बड़े लॉस हो जाते हैं। मतलब काफ़ी डिसिप्लिन आपको चाहिए इस जर्नी में। जिनको लगता है कि बहुत ईजी है तो वो इतना ईजी भी नहीं है, ठीक है। जो आपको जो सोशल मीडिया में और जो आपको और जगह पे दिखाया जाता है वो इतना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बोल दे रहा हूँ, इस मतलब कि आपको सच में अपने ऊपर डिसिप्लिन लाने में काफ़ी टाइम लगता है। अब कुछ लोग इस चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। इसीलिए आप कैसे जल्दी समझ सकते हो कि आपसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही, तो आप प्रॉपर जर्नलिंग करिए। आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसको आप लिखो कि क्या कमी थी, क्या था, आप अपने रूल्स बनाइए। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे गोट फंडेड या जो भी आप अदर भी प्रॉप फर्म्स हैं, अगर आप उनको लोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक्स आती है तो आप उसको देख सकते हो। अब मैं आपको एक जो इस अकाउंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो मैं बताना, एंड उसी के लिए मैंने यहाँ पे आपके ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो देखो मेरा जो इक्विटी कर्व है यहाँ 5000 से चालू हुआ था एंड थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नीचे गए थे 5000 के, एंड अगेन फिर वहाँ से मैं ऊपर चलता चला गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से ये यहाँ पे ऑलमोस्ट केवल $20 का ही टारगेट बचा था मेरा, ठीक है। जो 10% का जो टारगेट था उसमें मैंने ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 9.5% के अप्रॉक्स मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था। एंड वो लास्ट का जो $20 था उसको कवर करने के चक्कर में आप देख रहे हो कि मेरी इक्विटी जो है वो कहाँ से कहाँ आ गई, ठीक है। मैं ओवरऑल 2 दिन के अंदर मेरा जो इक्विटी था वो अगेन $440 का मेरा लॉस हुआ। 480 मैंने बना लिए थे, ओवरऑल 500 बनाने थे। एंड वो जो $20 था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। एंड मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया कि यार इतनी मेहनत करी, इससे पहले भी 2 अकाउंट चले गए मेरे, है ना। एंड इस टाइप की काफ़ी चीज़ें हुई। बट वही है कि फिर जिस दिन आपने डिसिप्लिन तोड़ा तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको पनिश करेगा। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग कैलेंडर है, तो अभी मैं आपको सितंबर का दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ तक तो सही चल रहा था, ये एक मेरा बैड डे गया था, जबकि डेली का लॉसेस जो था वो आप 0.5% रख सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से ये मतलब पर ट्रेड के हिसाब से, या मेनली आप 1% का रिस्क लेके चल सकते हो, जो मैं 1% को ही फॉलो करता था। बट यहाँ पे आप देखोगे 1% के रिस्क को फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रेड भी देखो आप 11। उसके बाद जब जब देखो नंबर ऑफ ट्रेड कम है, 5 या 4 के आसपास है, तो यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। एंड जैसे ही यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्रेड 12, तो यहाँ पे भी बड़ा लॉस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बड़े लॉस हो रहे, बट आप देखोगे कि जो भी मेरे दिन है, जब जब मैंने प्रॉफिट किया, तो इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं किया जितना यहाँ पे बड़े लॉस लिए। तो ये एक ड्रॉबैक था इस जर्नी में। एंड स्टिल क्योंकि मेरा जो विन रेट है आप देखोगे 76% है, ये तो डेली के हिसाब से है, बट वैसे अगर उस टाइम पे ऑलमोस्ट मेरी एक्यूरेसी 75 के ऊपर थी, इस वजह से कहीं ना कहीं मेरा जो इक्विटी कर्व था वो अप साइड भी शिफ्ट हो रहा था। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे फिर आगे चल के भी ऐसे चीज़ें रहीं। एंड फिर ये यहाँ पे आप देखोगे कि दो दो तीन दिन से कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखो 24 तारीख को मैंने बहुत ट्राई किया, 12 ट्रेड करे, बट स्टिल मैं लॉस में ही गया, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर मेरी जो इक्विटी थी वो ऑलमोस्ट 4,500 450 के आसपास थी, ठीक है। सिर्फ $50 यहाँ से चाहिए थे, एंड उसके बाद ये देख लो आप फिर लॉस। एंड काफ़ी सोचो, 12 ट्रेड में मैं नहीं बना पा रहा था। मुझे ये था कि बस $20-30 बना लूंगा तो मेरा अकाउंट पास हो जाएगा, बट नहीं बना पाए, ठीक है। एक मन में एक आ जाता है ना कि करना है, और प्रेशर भी था कि इतनी दूर तक आ गए, अब यहाँ से पीछे नहीं गिरना है, क्योंकि इससे पहले जो अकाउंट ब्रीच हुए थे उसका भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। एंड यू नो कि जो ट्रेडिंग जो हमारी है, वो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटली एक प्रेशर देती है, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी खराब करती है। तो साइकोलॉजी खराब करने के केवल ये ट्रेड का ही फैक्टर नहीं होता है कि आप एसएल नहीं फॉलो कर पाए, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब आप उसको करोगे, जब समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी बिगड़ सकती है। कभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपको अपने वो भी एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। अभी वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। एंड फिर देखोगे अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन यहाँ पे सब कुछ सही था। इवन इस दिन मैंने शुरू शुरू में ही $21 यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो चुका था, ठीक है। इसको मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ इसमें। तो $21 ऑलरेडी बन गए थे, अच्छा खासा दिन जा रहा था। एंड उसके बाद हुई शाम, एंड मैंने बिना सोचे समझे एक ट्रेड ले लिया, और वो भी बड़े लॉट से लिया, ये सोच के कि थोड़ा सा बचा है एंड हो जाएगा। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो एक तरीके की गैम्बलिंग ही हो गई, बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं कर लूँगा। और उसमें क्या हुआ कि वो बड़ा लॉट था, एंड उसकी वजह से यहाँ पे जैसे ही वो मेरे अगेंस्ट में गया, तो मैंने एसएल भी नहीं फॉलो किया। एंड फिर एसएल ना फॉलो करने की वजह से अब मेरे मन में ये डर था कि यार खाली $20 बचे हैं यार, अब इतना पीछे फिर चले जाएंगे, फिर सड़क के ऊपर आएंगे। एंड उसके बाद मेरी यहाँ पे साइकोलॉजी ख़राब हुई, एंड आप देखोगे कि इतना बड़ा डेली का लॉस हुआ यहाँ पे मुझे। एंड मेरी इक्विटी नीचे आई, मेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब हुआ। फिर उस दिन तो मैं नहीं कर सकता था, वरना अगर 250 का लॉस हो जाता तो ये अकाउंट ही चला जाता। एंड देन अगेन मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मेरा साइकोलॉजी पूरा ख़राब हो चुका था, मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था। एंड इवन मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मुझे बोला कि अब नहीं करना, अभी रुक जा, बट मैं नहीं रुका। मेरा दिमाग डिस्टर्ब था, मुझे ये था कि यार मैंने से ये कितनी बड़ी गलती हो गई यार। उस दिन मुझे नींद भी नहीं आई, दिमाग एकदम ही ख़राब हो गया था। एंड अगले दिन फिर मैंने किया, एंड 4 के चारों ट्रेड गलत। तो ये किस तरीके से देखा आपने कि साइकोलॉजी कैसे हावी हो रही। फिर मैं रुक गया उस दिन, सिर्फ 4 ही ट्रेड करे, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे सैटरडे संडे था, तो रेस्ट मिला, अपने रूल्स लिखे, अपनी गलतियाँ देखी। एंड उसके बाद में आप देखोगे कि फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा बेटर किया। एंड आप देखो आप $44 बनाए। एंड फिर उसके बाद सितंबर में यहाँ पे 194, मतलब सिंगल डे में इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने किया, क्योंकि मैंने अपनी जो गलतियाँ हो रही थी उसको समझा थोड़ा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एंड देखो अब क्या था, ये वाला तो चलो हो गया लॉस ये वाले दिन का, लेकिन इसके चक्कर में नेक्स्ट डे भी मेरी साइकोलॉजी खराब हुई, ये भी मैंने गलत किया, ठीक है। अगर ये लॉस नहीं होता तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट मैंने अपना ये वाला लॉस सिर्फ 2 दिन में ही कवर कर लिया था। तो क्या हुआ है समझ रहे हैं ना, आपकी लॉस जब होता है तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो आगे आप नेक्स्ट ट्रेड में कवर कर लोगे। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट में नहीं तो उसके नेक्स्ट में कर लोगे, ठीक है, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मैंने लिया और जो मेरे साथ ये हुआ। एंड उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद नेक्स्ट डे भी मेरा प्रॉफिट, उसके बाद अगले दिन भी प्रॉफिट, एंड उसके बाद में फ्राइडे को भी मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड स्टिल इधर पे 7 हो गए, बट मेरा यही है कि 3-4 पाँच सॉरी 3-4 या 5 ट्रेड ही मुझे लेने, क्योंकि स्कैल्पिंग है तो थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे ये जर्नी थी। एंड अभी यहाँ पे मेरा जो इक्विटी है ऑलमोस्ट मुझे अभी $100 और बनाने हैं। एंड अब मुझे यही खल रहा है कि अगर ये वाला जो मेरा
जो 160 का अगर लॉस नहीं होता तो अब तक ये अकाउंट पास हो चुका होता। तो इस तरीके से आपको लॉस एक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड बाकी मैं आप लोग जब भी अब देखते हैं आगे क्या अकाउंट में होता है एंड आपको क्या लगता है। तो फिर आप में से कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉप फर्म के बारे में जानना चाहते हो तो वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो जो भी मेरे से होगा मैं आपके साथ में अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। फिलहाल मेरा ये चैनल प्रॉप फर्म्स को प्रमोट करने का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे जो भी मैंने सीखा बस वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे भी 5 साल हो चुके हैं एंड इंडियन मार्केट में भी काफ़ी कुछ मैंने किया, ठीक है। एक मेरा दूसरा चैनल भी है, प्राइस एक्शन मैटर, तो वहाँ पे भी स्विंग ट्रेडिंग की काफ़ी चीज़ें रहती थी, वो काफ़ी अच्छा मतलब मेरा वहाँ पे था। बट स्टिल कुछ गवर्नमेंट के इश्यूज़ की वजह से मैं वो उस टाइप का कंटेंट नहीं बना सकता हूँ बिना लाइसेंस के, तो उसको फिर कहीं न कहीं वहाँ से हट के अब इधर पे आए। एंड आप लोग भी वो चैनल जाके चेक कर सकते हो। तो बाकी उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने वाली चीज़ें, जो स्विंग ट्रेडिंग से इंटरेस्टेड है वो चीज़ें यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट स्टिल ये एक ओवरऑल वीडियो था एंड ऐसे ही हर हफ्ते मैं या जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए लर्निंग वाले वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू जिन लोगों ने देखा यहाँ तक का, एंड जिन्होंने देखा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा।